नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे पिछली कक्षा में अपन पढ़ रहे थे, वो अध्ययन कर रहे थे राज्य सरकार। राज्य सरकार का अध्ययन कर रहे थे अपन। राज्य सरकार में अपने विधानमंडल का अध्ययन किया। विधानमंडल में अपने 2 सदन होते हैं विधानमंडल के। उन 2 सदनों का गठन पड़ा। 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद, इनके गठन के बारे में पढ़ा अपन ने। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, और पढ़ने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उस पर आप ख़ास तौर से अमल करें। कि मुझे फील्ड में जाने पर एक समस्या सामने आई है कि साहब क्लास तो ले लेते हो, क्लास लेने के बाद उस क्लास के बिंदु का अध्ययन आप किताब में नहीं करते हो। पहले भी क्लासों में बताया आपको कि जो आपका बिंदु स्टार्ट हो रहा है, उस बिंदु को एक बार पहले किताब में रिवाइज करो, यानी रीडिंग करो। जब हमारी क्लास में इसको पढ़ा दिया जाए, उसके बाद फिर से एक बार उसकी रीडिंग करो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप फ़ोन करके तुरंत, जब भी क्लास लो उस समय फ़ोन करके आप लोग उस समस्या का हल पूछ सकते हो। जैसे 10-15 क्लास हो जाएगी, उसके बाद अगर मान लो आप कहोगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बात चलने वाली नहीं है, उसमें काफ़ी पीछे भी हो जाओगे आप। तो आज अपन यहाँ पर देख रहे हैं राज्य सरकार का बिंदु व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में क्या बताओ, व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं राज्य में? विधानमंडल कहते हैं। व्यवस्थापिका राज्य में क्या कहते हैं? विधानमंडल। अब विधानमंडल का गठन मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, बीच बीच में छोटे छोटे बिंदु जो रह जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। उन छोटे छोटे बिंदुओं को अपन बीच में क्लास में भी ले लेंगे। अगर बार छूट भी जाते हैं तो उसको एक बार रिवाइज करो, और जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी उस समय जब उसका दोबारा स्टडी करवाई जाएगी, उसमें ढंग से उनको पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, कल जो अपन पढ़ रहे थे व्यवस्थापिका विधानमंडल का गठन, उसमें विधान परिषद और विधानसभा का गठन देख लिया। उसमें 2 बिंदु और आ जाते हैं, गठन में आते हो एक तरह से कि साहब पहली बात तो एक बिंदु आ जाता है कि साहब विधानसभा सदस्य है। विधानसभा सदस्य, उसकी सदस्यता का अंत किस प्रकार हो सकता है? विधानसभा सदस्य है, उसकी सदस्यता का अंत किस प्रकार हो सकता है, इसको अपन देखते हैं। अंत किस प्रकार हो सकता है, यानी जैसे मान लो एक चीज और बता दूं आपको कि विधानसभा और विधानमंडल का सदस्य हैं, उसको अपन यहाँ पर कहते हैं क्या बताओ? MLA, या हिंदी में कहते हैं उसको विधायक। हिंदी में कहते हैं उसको विधायक। MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मेंबर का मतलब हो गया सदस्य। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को कहते हैं, तो विधानसभा सदस्य या शॉर्ट में उसको विधायक कहते हैं। तो अपने यहाँ पर टॉपिक दे रहे हैं विधायक की सदस्यता का अंत किस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, 3 बिंदु है जिससे विधानसभा की सदस्यता का अंत हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे पहला बिंदु है कि साहब मैंने 2 सदन बताए, कौन सा? विधानसभा, और दूसरा कौन सा? विधान परिषद। दो सदन बताए मैंने आपको, विधानसभा और विधान परिषद। या मान लो अपन कहें कि साहब ये विधानसभा और विधान परिषद
जिसको शॉर्ट में विधानमंडल कहते हैं, और संसद। अगर कोई व्यक्ति दोनों में चुन लिया जाए, विधानमंडल में संसद में दोनों में चुन लिया जाए, समझ ना, विधानमंडल और संसद दोनों में चुन लिया जाए, तो एक की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। पहला तरीका तो यह है, यानी सदस्यता का अंत, विधायक की सदस्यता का अंत कैसे हो सकता है? तो सीधी सी बात है कि विधानमंडल और संसद दोनों में से किसी एक का सदस्य, दोनों का सदस्य चुन लिया जाए या दोनों के चुनाव में जीत जाए, तो किसी एक का सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। दूसरा तरीका कि साहब जैसे आप लोग पढ़ते हो और हम कहते हैं कि साहब 3 दिन लगातार एब्सेंट हो गए तो आपका नाम कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना, अध्यक्ष की अनुमति के बिना अगर कोई विधायक 60 कार्य दिवस में उपस्थित न हो, यानी विधानसभा की 60 मीटिंगों में उपस्थित न हो, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। लगातार आप देखो ना, 60 का मतलब पूरे 5 साल में 60 नहीं, लगातार। अगर लगातार 60 सदन के अधिवेशन होते हैं उसमें उपस्थित न हो, तो उसके सदस्यता का अंत हो जाता है। और तीसरा मैंने बताया था योग्यताएं, तो 4 योग्यताएं हैं, कोई सी एक योग्यता अगर खो दे तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। अगर योग्यता समाप्त हो जाए, कोई सी योग्यता, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब भारत का नागरिक हो, मान लो ऑस्ट्रेलिया जाकर रह जाए, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बन जाए, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। एज वाली तो छोड़ो उसको, क्यों एज तो कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरी योग्यता बताई थी मैंने आपको, सरकारी पद पर न हो। अगर मान लो विधायक रहते हो कोई सरकारी पद ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता अंत हो जाएगा। और दिवालिया पागल अगर हो जाए तो उसकी सदस्यता अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आया कि साहब सदस्यता का अंत किस प्रकार हो सकता है। किसकी सदस्यता अंत? विधानसभा सदस्यता का अंत, एमएलए विधायक की सदस्यता का अंत किस प्रकार हो सकता है, तो यहाँ पर अपन ने देखा। अब इसमें एक पॉइंट और स्टार्ट हो रहा है, बीच में जो मैं बता रहा हूँ, बीच में जो पॉइंट है उनको क्लास में ले लेंगे अपन। वो कौन सा आ रहा है? मैंने बताया था कि विधानसभा के मुखिया क्या कहते हैं? अध्यक्ष। क्या कहते हैं? अध्यक्ष। तो यहां पर अपन देखेंगे अध्यक्ष के अधिकार और कार्य। अध्यक्ष के अधिकार और कार्य। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य पढ़ेंगे अपन। यानी विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या उसके अधिकार होते हैं, वो यहां पर पढ़ेंगे अपन। तो देखो इसको एक बार आप किताब में रिवाइज करना, पढ़ना इसको। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात तो है, पहला अगर अधिकार देखें तो अध्यक्ष होने के नाते, क्या होने के नाते बताओ? अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा किसका अध्यक्ष है? विधानसभा का। तो विधानसभा की अध्यक्षता करता है, विधानसभा क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और क्या? विधानसभा का संचालन करता है।
विधानसभा की अध्यक्षता करता है, उसका क्या करता है, संचालन करता है। सबसे पहली बात तो ये आ गया, ये मुख्य कार्य हो गया उसका। जैसे विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है तो उस अधिवेशन किसकी निगरानी में चलेगा, अध्यक्ष की निगरानी में चलेगा। दूसरा देखो सीधी सी बात है, यानी अध्यक्ष है तो दूसरा क्वेश्चन सुनना, देखो दूसरा क्या है, दूसरा है कि साहब सदन में क्या बताओ, शांति और व्यवस्था बनाए रखना। क्या करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना। जैसे आप सोचते हो क्लास चलती है, क्लास में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का टीचर का काम होता है, वैसे ही क्या है अध्यक्ष की निगरानी में सदन चलता है और शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका कार्य है। और अगर मान लो कोई विधायक इसको भंग करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है। तीसरा कि सदन के जितने भी विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वो अध्यक्ष की आज्ञा से भाषण देते हैं। किसकी आज्ञा से, अध्यक्ष की आज्ञा से भाषण देते हैं साहब। अध्यक्ष की आज्ञा से क्या बताओ, बोलते हैं या बोलने का समय अध्यक्ष की आज्ञा से बोलने का समय उनको मिलता है और भाषण देने का समय सदन में अध्यक्ष की आज्ञा से प्राप्त होता है। उनको समय अध्यक्ष देता है, किस किस विधायक को बोलना है, किस एमएलए को बोलना है, कितने समय के लिए बोलना है, ये सब डिसाइड कौन करता है बताओ, अध्यक्ष करता है। फिर आता है देखो यहाँ पर, अगर मान लो किसी विधायक ने स्टेटमेंट दिया है, भाषण दिया है, मान लो बोला है, उसमें अगर कुछ ऐसे शब्द जो अशोभनीय या असंसदीय है, जो विधानसभा में या विधानमंडल में बोलने के योग्य नहीं है, उन शब्दों को उस भाषण से निकाल सकता है। क्योंकि जैसे मान लो विधायक बोलते हैं ना विधानमंडल में, संसद में, वो सभी भाषण या मान लो सभी बोला हुआ स्टेटमेंट रिकॉर्ड ली रखा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। तो अध्यक्ष को लगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी विधायक ने बोले हैं, उन शब्दों को निकाल सकता है। उन शब्दों को क्या कर सकता है बताओ, निकाल सकता है, उसको हटा सकता है, भाषण से हटा सकता है। किनको, जो अशोभनीय या असंसदीय शब्द हैं, उन शब्दों को। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक बात ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो, मैंने कॉपी चेक किया आपकी, तो कॉपी में क्या करते हो, मैं कुछ यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, उन्हीं का होमवर्क कर लिया। आप लोग उसको उन वाक्यों को पूरा किससे करो, किताब से करना उनको वाक्यों को पूरा। कभी कभी करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिए कार्य के, तो डायरेक्ट आपने लिख दिया शब्द निकाल, बस इतना सा लिख दिया, इससे नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, या तो बोले हुए से लिख लो या किताब से लिख लो। यानी अपन क्या करें कि अध्यक्ष विधायक द्वारा बोले हुए कुछ अशोभनीय असंसदीय शब्द हैं, उन शब्दों को उन भाषण की प्रक्रिया से निकाल सकता है। तो चौथा कार्य ये हो गया। पांचवा कार्य देखो कि साहब सदन का जो नेता होता है, सदन का जो नेता होता है, सदन के नेता के परामर्श से, सदन के नेता के परामर्श से क्या करता है अध्यक्ष, कि कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है, यानी इसका मतलब कि साहब किस प्रकार से कार्यवाही चलेगी, उस कार्यवाही का क्रम निश्चित अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके परामर्श से, सदन के नेता के परामर्श से। जैसे आपसे पूछे विधानसभा के सदन का नेता कौन होता है, तो आप बताओगे साहब मुख्यमंत्री होता है, सही है ना। तो ये 5 कार्य हो गए यहाँ पर। छठा कार्य देखो, यानी सदन में जो विधायकों द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं समय समय पर, सदन में विधायकों द्वारा समय समय पर जो प्रश्न किए जाते हैं, छठा कार्य देखे मैंने, जो प्रश्न किए जा रहे हैं उन प्रश्नों को स्वीकार करता है और अस्वीकार करता है।
प्रश्नों को स्वीकार करता है और अस्वीकार करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई विधायक प्रश्न कर रहा है तो अध्यक्ष को लगे ये प्रश्न करने योग्य है तो उसको स्वीकार कर लेता है, और लगे कि साहब ये प्रश्न करने योग्य नहीं तो उसको अस्वीकार कर देता है। यह है। और देखो यहाँ पर 7वां कार्य क्या है, किसी विधेयक पर पारित होने के लिए मतदान होता है, उस मतदान प्रक्रिया के बाद परिणाम घोषित करने का कार्य किसका है? परिणाम घोषित करने का कार्य किसका है? अध्यक्ष का है। परिणाम घोषित करता है कौन बताओ? अध्यक्ष। यानी कोई भी विधेयक है वो पारित हो रहा है या मान लो गिर रहा है, उस पर मतदान हुआ, मतदान का परिणाम घोषित करता है कौन बताओ? अध्यक्ष घोषित करता है। फिर आगे कार्य आता है, जैसे मैंने बताया ना भाई आपको कि विधेयक पर मतदान होता है और मतदान का परिणाम अध्यक्ष घोषित करता है, लेकिन किसी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान, शॉर्ट में बोल रहा हूं देखो, मतदान बराबर हो जाए, मतदान बराबर हो जाए, मतदान बराबर हो तो फिर अध्यक्ष को अधिकार है कि साहब वो निर्णायक मत दे। क्या दे बताओ? निर्णायक मत दे। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है बताओ? अध्यक्ष को है। पक्ष और विपक्ष में अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो ये 8वां कार्य है। फिर 9वां कार्य क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था उस क्लास में कि साहब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निश्चित करता है विधानसभा अध्यक्ष। धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन निश्चित करता है? विधानसभा अध्यक्ष। या धन विधेयक कोई मान लो सदस्य प्रस्ताव लेकर आता है, उसमें क्या है, ये साबित करने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष को, क्या वो धन विधेयक है या नहीं है। फिर 10वां कार्य है, वो कौन सा? दल बदल। दल बदल की शिकायतों का निर्णय करता है। दल बदल की शिकायतों का निर्णय करता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। जैसे इसके बारे में भी आपको अखबारों में खूब सुर्खियों में चल रहा है। और विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में है राजस्थान के सीपी जोशी जी, उन्होंने साहब जो 19 विधायक हैं उनको क्या है, एक तरह से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दल बदल अधिनियम बना हुआ है। दल बदल अधिनियम के तहत अगर कोई विधायक या एमएलए या विधानसभा सदस्य उस विधेयक का उल्लंघन करता है तो उस विधेयक के उल्लंघन के तहत उसकी सदस्यता का अंत कर सकता है, उसको एक तरह से बर्खास्त कर सकता है विधानसभा से। तो इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं। अब इसमें एक बात बता रहा हूं जिसको गौर से सुनना। आपने केंद्र सरकार में लोकसभा पढ़ा और लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार और शक्तियां लिखिए साहब, तो आप क्या करोगे? विधानसभा के निकाल कर ये 10 शक्तियां वहां पर डाल दोगे। कहाँ आप बताओ? लोकसभा लिखकर कर दोगे साहब। बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना कि साहब जो अपन देख रहे हैं कि साहब अपन क्या कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां पढ़ी अपन ने, अगर इसी को अपन करना चाहें, क्या बताओ, लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा लगाकर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोटे किए हैं यहाँ पर हल कि साहब कौन सा, एक तो सदस्यता का अंत कैसे हो सकता है और दूसरा विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां और अधिकार लिखी है साहब। अब यहाँ पर अपन आगे देखेंगे, जो बता रहा था ना आपको विधानमंडल का गठन मैंने कल पढ़ा दिया था, ये गठन का अंग है, एक तरह से 2 पॉइंट हुए जो। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे?
विधानसभा की शक्तियां। विधानसभा की शक्तियां। विधानसभा की शक्तियां। अब मैंने आपको सेंटर में आपको लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां एक साथ पढ़ाई, तो उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। अब यहाँ पर उन दोनों की अलग अलग पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो पहले विधानसभा की शक्तियाँ अपन पढ़ते हैं। किसकी शक्तियाँ पढ़ते हैं? विधानसभा की। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, सिंपल सी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ लिखा, तो अब लोकसभा किया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष नाम देकर उसको वहाँ पर डाल सकते हैं अपन। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट है, अगर लोकसभा की शक्तियाँ आपने पढ़ी है तो विधानसभा की शक्तियाँ पढ़ने में आपको जोड़ नहीं आएगा। जैसे मान लो पहली शक्ति अपन देखें, विधायी शक्ति। कौन शक्तियाँ बताओ? विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या बताया था मैंने आपको? तो यहाँ पर उसको छोड़ो, यहाँ पर बताते हैं विधायी शक्तियाँ क्या है। तो मैंने आपको 3 सूचियाँ बताई थी शक्तियों को बंटवारे के लिए, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो विधानसभा विधान परिषद से मिलकर किस पर कानून बनाती है बताओ? राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। किस पर कानून बनाती है? राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। यानी विधायी शक्तियों में देखो, यानी अपन देखें विधायी शक्ति में क्या है। तो विधायी शक्ति में देखें साहब, विधायी शक्ति में विधानसभा विधानसभा विधान परिषद से मिलकर किस पर कानून बनाती है? राज्य सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। और सेनेटर में बताया था मैंने आपको कि समवर्ती सूची पर अगर विधानमंडल और संसद दोनों कानून बनाते तो किसका मान्य होगा? संसद का मान्य होगा। अब यहाँ पर देखें, दोनों मिलकर बनाते हैं। कौन? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अगर अपन देखें तो निर्णायक अधिकार विधायी शक्तियों में किसके पास है? विधानसभा के पास है, जिसको विधान परिषद की शक्तियों में आपको डिटेल से बताऊंगा। अब दूसरी शक्ति आती है साहब, कौन सी? वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां बताओ? वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियां क्या है? जैसे मैंने कानून निर्माण प्रक्रिया में समझाया था आपको कि समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर, तो यहां पर देखो समस्त वित्त विधेयक राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेकर विधानसभा में रखे जाते हैं। वित्त विधेयक हमेशा विधानसभा में ही रखे जाते हैं। किससे अनुमति लेकर? राज्यपाल से। और किसके पास? किसके पास? विधान परिषद के पास 14 दिन का टाइम रहता है। तो ये कौन शक्तियां आगे बताओ? विधायी शक्तियां। फिर आते हैं तीसरा, प्रशासनिक। प्रशासनिक शक्तियां, ये क्या है? देखो प्रशासनिक शक्तियां क्या है, ये मैंने आपको सेंटर में बताया था, इसका दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो प्रशासनिक शक्तियां यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां यानी कौन सी बताओ? कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। यानी जैसे मैंने कहा था आपको, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, तो इसमें संसद सर्वोपरि होती है। तो राज्य में संसद कौन होती है? विधानमंडल होती है। और विधानमंडल का मुख्य सदन कौन सा है? विधानसभा। तो विधानसभा, अब मैंने बताया था आपको, क्या बताओ किसके माध्यम से? पर्सन पूछकर, पहला पर्सन पूछकर होता है, दूसरा कामरों को प्रस्ताव है, तीसरा है निंदा प्रस्ताव है, चौथा है बजट कटौती है, और लास्ट है कौन सा? अविश्वास। इन प्रस्तावों के माध्यम से कौन बताओ?
विधानसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। मैंने बताया था ये दोनों को बराबर का अधिकार, इसमें प्रश्न पूछकर काम रोको और निंदा प्रस्ताव में। लेकिन बजट कटौती का प्रस्ताव का अधिकार और अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार किसको है बताओ? विधानसभा को है। किसको है? विधानसभा को। और अगर मान लो दोनों प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। यह है प्रशासनिक शक्तियां। तो चौथा अधिकार आता है, उसे कहते हैं अपन कौन सा? संविधान संशोधन। जैसे मैंने बताया था संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। लेकिन मैंने आपको तीन तरह संविधान संशोधन बताया। तीसरा तरीका बताया था मैंने आपको कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो और आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की स्वीकृति या विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। इसमें देखो, इसमें क्या करना आपको? संविधान संशोधन का अधिकार नहीं विधानसभा के पास, लेकिन कुछ जो अनुच्छेद है उसमें उसके पास क्या है कि जब प्रस्ताव उसके पास चला जाए तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। कौन बताओ? विधानसभा। स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। कौन बताओ? विधानसभा। तो इस प्रकार से विधान संशोधन की शक्ति है। फिर आता है निर्वाचन संबंधी शक्ति। कौन शक्ति बताओ? निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब देखो ये क्या है, यानी मैंने बताया था आपको कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संसद और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर शक्तियां देखी किसकी बताओ? विधानसभा की। किसकी शक्तियां देखी बताओ? विधानसभा की। अब यहां पर देखो, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, संविधान संशोधन शक्तियां और निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अब यहां पर अपन देखेंगे किसकी शक्तियां बताओ? विधान परिषद की शक्तियां। जो मैंने बताया था विधान परिषद के और कुछ ही राज्यों में है, विधान परिषद केवल कुछ ही राज्यों में है। 6 ही राज्यों का नाम बताया था, बाकी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। तो यहां पर देखेंगे अपन किसका बताओ? विधान परिषद। किसकी शक्तियां बताओ? विधान परिषद की शक्तियां। किसकी शक्तियां बताओ? विधान परिषद की शक्तियां। तो सबसे पहले आता है जिसको मैंने बताया था, पॉइंट अगर अपन करें और इस पॉइंट के बारे में थोड़ी डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। विधायी शक्तियां। मैंने आपको बताया था अभी विधानसभा में कि निर्णायक शक्ति विधानसभा के पास है, लेकिन यहां पर अपन इसको डिटेल से पढ़े। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में क्या लिखोगे? शुरुआत में आप लिखोगे साहब विधान परिषद विधानसभा से मिलकर, विधान परिषद विधानसभा से मिलकर किस पर बताओ? राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। राज्य सूची और किस पर बताओ? समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। तो इसमें देखो यहां पर अब देखो यहां पर क्या है, यानी एक वाक्य बार बार चलता है कि विधान परिषद है। जैसे मैंने आपको राज्यसभा लोकसभा बताया, तो राज्यसभा लोकसभा में साधारण कानून में बराबर का अधिकार था केवल संयुक्त बैठक को छोड़कर। राज्यसभा शक्ति कमजोर होते हैं, अन्यथा सामान्यतः वो क्या है? बराबर का अधिकार है। लेकिन यहां पर देखो विधान परिषद और विधानसभा में यहां पर थोड़ा अंतर है। विधान परिषद के बारे में साधारण विधेयक के मामले में यह कहा जाता है कि इसको केवल विलंबकारी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलंबकारी। यानी इसको विलंबकारी सदन कहेंगे तो अतिशक्ति नहीं होगी। कैसे? जैसे मैं आपको यहां पर इसका थोड़ा डिटेल से बढ़ा रहा हूं। यह है साहब विधानसभा, यह है विधान परिषद। इसको समझना। देखो
विलंबकारी सदन क्यों कहा जाता है? विधानसभा और विधान परिषद। मान लो किसी विधेयक को विधानसभा ने पारित किया, किसी विधेयक को विधानसभा ने पारित किया, और किसके पास जाएगा वो? विधान परिषद के पास। अब इसमें देखो क्या परिस्थिति है, यानी 2-3 बातें ध्यान रखना है इसमें। देखो, विधानसभा ने विधेयक को पारित किया, यानी कि लघु धरात्मक क्वेश्चन बन जाए तो उसको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि साहब विधान परिषद को विलंबकारी सदन कहा जाता है, क्यों? तो साधारण विधेयक पारित होता है विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर, तो विधानसभा ने पारित कर दिया किसी विधेयक को, और विधान परिषद, देखो विधान परिषद या तो अस्वीकृत कर दे, देखो बातें ध्यान रखना, अस्वीकृत, या कुछ संशोधन करे जो विधानसभा को मान्य नहीं है। किसको मान्य नहीं है? विधानसभा को। या 3 माह तक उस पर निर्णय ले पाए। 3 बातें ध्यान रखना, या तो अस्वीकृत कर दे या संशोधन कर दे, ऐसे संशोधन करने के प्रस्ताव पारित करे जो विधानसभा को मान्य नहीं है, या 3 माह तक उसको क्या है पास न करें, तो वो विधेयक जाएगा किसके पास बताओ? विधानसभा के पास। और विधानसभा ने उसको दोबारा पारित कर दिया, और यहां पर वही बातें हैं, या तो अस्वीकृत कर दे या कुछ संशोधन करके पारित करे जो मान्य नहीं है, किसको बताओ? विधानसभा को। या फिर यहां पर आएगा, दूसरी बार आएगा तो 1 माह तक उस विचार विमर्श करे, पारित न करे। तो इस बार इसकी अनुमति के बिना वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो इस प्रकार अगर विधानसभा को कोई मान्य नहीं है, ऐसी बातें अगर संशोधन करती है, स्वीकृत करती है, उसे देरी करती है कौन? विधान परिषद, तो मात्र 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकती है, तब परमानेंट उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। दोबारा सुनना, देखो विधानसभा ने कोई पारित किया और उसको अस्वीकृत कर दिया, और विधानसभा ने मान लिया, तब तो ठीक है, वो अस्वीकृत हो गया साहब। ध्यान देना, विधानसभा ने कोई पारित किया, उसमें कोई संशोधन करना चाहती है और विधानसभा ने मान लिया तो संशोधन मान्य हो गया। अगर मान्य नहीं किया और फिर तीसरी बार 3 माह तक विचार विमर्श किया, तो फिर विधानसभा में वापस आएगा वो, और विधानसभा ने उसको पारित कर दिया, विधान परिषद के बाद दोबारा जाएगा। उस बार क्या है, ये तीनों ऑप्शन है, उसमें तीसरे में 1 माह का पॉइंट आ गया, और अगर 1 माह तक विचार विमर्श करते रहे, पारित न हो, तो विधानसभा उसको पारित मान लेगी या पारित माना जाएगा। तो इस प्रकार से केवल विलंबकारी सदन कहा जाता है, किसको बताओ? विधान परिषद को। तो विधायी शक्ति में देखो वैसे मोटे तौर पर कहें तो बराबर का अधिकार है, किसको बताओ? विधान परिषद को। लेकिन मैंने कहा था ना, निर्णायक अधिकार विधानसभा को है, और निर्णायक अधिकार का आपने देखा किस प्रकार से निर्णायक अधिकार विधानसभा को है। तो पहली शक्तियां हो गई इसकी, कौन सी बताओ? विधायी शक्तियां। अब दूसरी शक्ति देखें अपन, कौन सी बताओ? वित्तीय शक्ति। कौन सी बताओ? वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियों के बारे में बताया था मैंने आपको, समस्त वित्तीय विधेयक कहाँ रखे जाते हैं? विधानसभा में रखे जाते हैं। और विधान परिषद के पास मात्र कितने दिन का समय रहता है? 14 दिन का समय रहता है। कितने दिन का समय रहता है? 14 दिन का। 14 दिन पारित किया तो ठीक है, नहीं तो पारित माना जाएगा। फिर तीसरा आता है कौन सा? प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां क्या है? देखो प्रशासनिक शक्तियां क्या है, मैंने बताया था अभी विधानसभा में प्रशासनिक शक्तियां है साहब, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां। तो यहां पर मैंने बताया था कार्यपालिका पर विधानमंडल या मान लो विधान परिषद या विधानसभा कैसे नियंत्रण रखती है? प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, बजट प्रस्ताव के द्वारा। तो यहां पर क्या लिखोगे कि साहब विधान परिषद किसके माध्यम से? 3 प्रस्ताव लिखोगे यहां पर। कौन से? निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और प्रश्न पूछकर।
नियंत्रण रखती है। अविश्वास और बजट कटौती का अधिकार इसके पास नहीं है। किसके पास बताओ? किसके पास? विधान परिषद के पास। तो इस प्रकार से अपन ने क्या है, किसके अधिकार देखे बताओ? विधान परिषद की शक्तियां देखी है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर आज के पॉइंट में अपन ने देखा, पढ़ा, पहला एक एमएलए की सदस्यता किस प्रकार रिक्त हो सकती है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां कौन सी है, और विधान परिषद और विधान सभा की शक्तियां कौन सी है। इसको एक बार मेरे कहने पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। बुक सभी ले लो, बुक में से एक बार मेरे पढ़ाने के बाद नोट्स बनाओ, तो बुक में देखकर उन नोट्स का निर्माण करो। समझ गए ना? जिससे क्या होगा कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और दोबारा एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।